हेलो गुड मॉर्निंग। 10th क्लास लाइट चैप्टर ना पूरे साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, पूरे साइंस का। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो इस बार जिसका भी 75% डिलीटेड है, जो आज मैं बताऊँगा, पर आपको देखना चाहिए, खासकर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बिल्कुल मिरर पे सेम कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो मैं बात करूँगा लेंस की, ठीक है। लेंस क्या कह सकते हो, लेंस को ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है बॉन्डेड बाई टू कर्व सरफेस, है ना, विच आर जनरली स्फेरिकल है, ऐसा कुछ भी कह सकते हो ना, जनरली स्फेरिकल। जैसे ये देख रहे हो, है ना, देखा जाए तो एक तरह से ये भी स्फेयर है, ये भी स्फेयर है, एक ऐसे देख रहे हो, ऐसे इस तरीके से ये भी स्फेयर है और ये भी स्फेयर है ना। तो ये इस तरीके से लेंस होता है, जनरली स्फेरिकल होता है, दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के बनता है लेंस, ठीक है। और एक ग्लास स्लैब तो तुमने पढ़ ही लिया था ना, ग्लास स्लैब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं स्फेरिकल लेंस की बात करूँगा। लेंस की ये दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, और एक कॉनकेव, है ना। लेंस में क्या होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन, लाइट आर पार, रिफ्रैक्शन, है ना। आप कॉन्वेक्स लेंस, जरा एक बात मैं आपको कई बार बताऊंगा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो हरकत होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस की वही हरकत होता है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का। इसमें भी 6 इमेजेस बनते हैं, इसके भी 6 इमेजेस बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है लाइट आर पार, और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर है, लाइट वापस लौट आता है। बाकी सेम चीज़। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे आप, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे इसको बोलोगे कन्वर्जिंग लेंस, बोलोगे कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, है ना। इसमें टोटल कितने बताए थे मैंने, 6 इमेजेस। इसमें क्या था, 6 इमेजेस, इसमें भी 6 इमेजेस होता था। 6 इमेज में 5 क्या होता था, रियल के साथ इन्वर्टेड, 1 क्या होता था, वर्चुअल, यही होता था ना, यहाँ भी वही है, 5 यहाँ पे रियल होगा एंड 1 वर्चुअल। वर्चुअल के साथ आपको पता है ना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, और रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड। तो अगर आपने मिरर पढ़ लिया ना, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव लेंस बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे। तो दो तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अगला देखो, ये रहा, इस तरीके से रहता है, ठीक है, और ये दो अलग अलग सरफेस से बना रहता है। इसको अगर मिला दोगे तो इधर एक स्फेयर तैयार हो जाएगा, इधर मिला दोगे तो इधर एक और स्फेयर तैयार हो जाएगा, है ना। ये बीच वाला जो है, इसको आप क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स लेंस। और ये इधर तो मैंने बस ऐसे ही वर्चुअली एक डॉट डॉट से मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है ना, ये हो गया लेंस। क्लियर है। तो देख रहे हो, दो स्फेयर हो गया। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो सेंटर होता है ना, इसको बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर, ओ। मिरर में पोल होता था ना, पोल, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर भी सेंटर, स्फेयर का सेंटर होता है ना, तो C1 C2 बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो हाफ होता है, फर्स्ट फोकस, फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है, पता है ना। तो इसमें दो होते हैं, पहला फोकस, दूसरा फोकस, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हो, पॉइंट दो होते हैं, ठीक है ना। ओ को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ, ओ यहाँ पे बोला जाता है सेंटर। C1 को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है ना, उसका सेंटर है C, पहला सेंटर दूसरा सेंटर। लेकिन ओ को बोलोगे ऑप्टिकल, क्योंकि ये यही ऑप्टिक्स है ना, यही तो लेंस है जो भी है ना, ये तो इमेजनरी डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है। ओ को बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर बोलोगे,
है ना, फर्स्ट फोकल सेकेंड फोकल। फिर आपको एक चीज़ और बताया था ना कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचोगे इसको क्या बोलते हो, फोकल प्लेन बोलते थे ना, फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन, तो फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकेंड फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकेंड फोकल प्लेन। तो ये कौन सा मैंने बनाया, ये वाला जो बन गया, आप खाली सुनते रहना, ठीक है। ये वाला बन गया क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। अब कॉनकेव इस तरीके से होता है, देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके देखोगे, एक ऐसे बनेगा स्फेयर और दूसरा स्फेयर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको पता है ना, दो सेंटर, इसका भी हो जाएगा C1 फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो बीचों बीच है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकल पॉइंट सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे, फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन अगर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा, यहाँ भी परपेंडिकुलर और फोकस से पास कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकल प्लेन। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था ना, वैसे ही। क्लियर, ये देखो इस तरीके से होता, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको बोलोगे जो आप सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाला, जो इमेजनरी लाइन होता है ना, इसको ज्वाइन करने वाला, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पे जो भी फोकस रहेगा, प्रिंसिपल फोकस ये भी है, ये भी प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स, जैसे मिरर में मैंने कॉनकेव की बात करी थी पहले, यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करूंगा। इसकी हरकतें, ये कॉनकेव और इसकी हरकतें, ये मिरर में ये कौन सा, कॉनकेव मिरर, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें होता है रिफ्रैक्शन और इसमें होता है रिफ्लेक्शन। तो मैं इसकी बात करूंगा। सबसे पहले तो रे डायग्राम, कि रे किस तरीके से बिहेव करता है अगर सामने ये वाला हो तो, है ना। आप बिल्कुल याद रखिए मिरर का, है ना, ये डॉट 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 अपर्चर इसको बोलते हो। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब लाइट आर पर जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो ये फोकस से पास करेगा, ये F2, इधर F1 है तो फोकल पॉइंट से पास करेगा, उधर से रे आता तो इधर पास करता, कुछ भी किसी को भी F1 F2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, C1, इसको ट्वाइस, आपको पता है ना इसका डबल होता कि नहीं होता, तो कभी कभी 2 ऐसा भी नज़र आएगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना। C जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, ऐसा। तो पहला रे डायग्राम अगर पैरेलल आ रहा है तुम देखो, है ना। दूसरा, अगर फोकस से जाता तो क्या होता, मैंने बताया था ना, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितने रे चाहिए, कम से कम 2 रे चाहिए, तो पता कर लो। ये रहा फोकस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेता हूँ, अगर कोई रे ऐसे फोकस से जा रहा है तो इससे टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। 2 तुम देख रहे हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास कर रहे हैं, और फोकस से पास करेगा तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधा ही निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधा निकल जाएगा, ऐसे। क्लियर, ये देखिए। हमेशा एक चीज़ याद रखना, फिर मैं अभी कॉनकेव का भी बता देता हूँ, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। ये किसकी तरह बिहेव करता, कॉनकेव मिरर की तरह, याद रखना, ये कॉनकेव मिरर की तरह। बस अंतर क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन, ये एकदम याद रहे आप लोग को, ठीक है। और ये है आपका, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कैसे रे डायग्राम। ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करता, इसको बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर।
ये दोनों के नखरे एक जैसे होते हैं, बस इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? इसको याद है, इसको क्या बोलते थे? डाइवर्जिंग मिरर बोलते थे। यहाँ पे इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हो। इसको बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते थे, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना? देख लो कितना फर्क है। क्लियर? अब कॉनकेव की बात कर लेता हूँ। कॉनकेव रे डायग्राम, इसमें रे कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ऐसे। हालांकि इतना भी नहीं होता, बड़ा स्लिम होता है। ये ईटा की भट्टी की तरह ना, ईंट का भट्टी होता है ना गाँव में, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ भी अगर कोई ऐसे जाएगा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जाएगा, तो रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ट, इसको नाम ही डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ट कर जाएगा। इसको डॉट डॉट से करोगे ना तो ये इसका फोकस हो जाता है F1। तो इसीलिए ना याद करोगे। आपको एक चीज़ और बताओ, ये क्या होता था, इसका प्रिंसिपल क्या होता था, इसका फोकल लेंथ क्या होता था, वर्चुअल होता था। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ वर्चुअल है, दोनों का फोकल लेंथ वर्चुअल होता है। यहाँ पे दोनों का फोकल लेंथ रियल होता है। आप सुनते भी जाओ साथ में, है ना। इनका फोकल लेंथ रियल होता है, इन दोनों का वर्चुअल होता है, न्यूमेरिकल में आता जाएगा। तो पहला तो ये है, व्हेन अ रे पासिस थ्रो, व्हेन अ रे beam of ray come parallel to principal axis after refraction it passes through virtual focus, focal point, right ना। इधर से आता तो इधर वाले फोकस पे, और अगर फोकस के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, सिंपल, पैरेलल आ रहा है तो किधर से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। और फोकस ही चले तो कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, फोकस से ले तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे कर दें, ये बहुत गलत है ना। देखो रास्ता ये है, डाइवर्जिंग है तो और डाइवर्ट हो जाना चाहिए ना, ऐसे मोड़ देते हैं, फिर तो ये कन्वर्जिंग हो गया ना, तो ये गलत है फिगर। फोकस से जाने का मतलब ऐसे नहीं होता। बेटा देखो, फोकस यहाँ पे F1, F2 कर लेता हूँ, F1 इस डायरेक्शन में गया, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। डॉट डॉट करके देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फोकस के डायरेक्शन में। आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब ये रिफ्रैक्शन होके पैरेलल हो जाएगा। ये है इसका हिसाब किताब, देखो यार ऐसे, ये क्लियर है। बहुत ध्यान से सुनिए जरा, है ना। ये देखो कॉनकेव लेंस है ना, यहाँ पे F1 पहला फोकल, इस डायरेक्शन में एक रे आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोकस की डायरेक्शन में। तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। देख लो ये है ना, डाइवर्ट हो गया, फैल गया, इसलिए तो इसका नाम डाइवर्जिंग है। ये गलती कभी मत करना। मैंने कई बच्चों को देखा है कि फोकस से जा रहा है पैरेलल, ऐसे कभी नहीं होता। ये तो कन्वर्जिंग हो गया ना। कन्वर्ज का मतलब मोड़ना, इसने रे को मोड़ दिया, जबकि डाइवर्ट, देखो रे इस डायरेक्शन में जा रहा था, डाइवर्ट हो गया, दूर चला गया। देखो, तो ये हो गया रे डायग्राम। पैरेलल आता तो फोकस की तरफ जाएगा डॉट डॉट से, और अगर फोकस की तरफ आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ होगा, ऑप्टिकल सेंटर तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ये देखो, ये हो गया O, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो सीधा निकल जाएगा, जरा भी नहीं मुड़ने वाला। देखो, तो ये हो गया रे डायग्राम। एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितने रे चाहिए होते हैं, 2। अब मैं इस पर बात कर लेता हूँ। बिल्कुल, मैंने पहले बोला था ना, मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो। तो यहाँ भी 2 होते हैं कि रे जो है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैं पैरेलल ही लिख देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में भी ऐसे ही कराया था। पहला, फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसका कहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये कॉन्वेक्स, ठीक है भाई, ये देखिए O, F1, F2, C1, C2 या ट्वाइस ऑफ F1, कुछ भी कह लो। अगर पैरेलल आ गया,
पहला फिगर है तो मैं थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूँ, बाद में इतना ढंग से बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। ऐसे पहला आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये फोकस की तरफ मुड़ेगा, ऐसे इधर मुड़ेगा फोकस की तरफ, जितना मर्जी पैरेलल आएगा तो फोकस की तरफ। तो अगर आपको बोले ना इमेज के बारे में 2-4 बातें बताओ क्या होगा इमेज के बारे में, तो पहला क्या बताओगे, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, F2 एट फोकस। इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस पे। कैसा बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड तो रहता ही रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज अगर पूछे तो हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा पॉइंट साइज का, हाईली डिमिनिश, राइट। और किधर, मिरर के इस उसी साइड या अपोजिट साइड, क्योंकि अब दोनों साइड बन सकते हैं तो अपोजिट साइड है ना। बिहाइंड कहना ठीक नहीं है, कौन सा पता कौन किधर, अपने कोई पेंट तो किया नहीं है, तो अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड। यहाँ पे बिहाइंड वगैरह कहना ठीक नहीं है वैसे तो, है ना, अपोजिट साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे और इमेज और ये पैरेलल आ रहा है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है तुम्हारे सामने, तुम देख लो, फोकस पे बन रहा है, कैसा बन रहा है देख लो, है ना। और अगर पैरेलल नहीं आ रहा है तो, अभी तो ये पैरेलल आ रहा था, और पैरेलल अगर नहीं आता तो इसको भी देख लो। तो ये देखिए, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। पहला इमेज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, दूसरा इमेज ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको तुम डॉट डॉट से आगे बढ़ाओगे ना, तो ये फोकस से तो पास नहीं करेगा, पर फोकल प्लेन से पास करेगा। इधर वाला F1 होता था तो उधर वाला F2, कुछ भी कहो, प्रिंसिपल फोकस ही है। तो अगर यहाँ पे बोले ना पैरेलल अगर नहीं आ रहा, तुम देख लो पैरेलल अगर नहीं आ रहा, तो इमेज के बारे में 2-4 बातें अगर बोलोगे, तो पहली बातें क्या कहोगे, एट फोकस पे नहीं, एट फोकल प्लेन पे, परपेंडिकुलर, फोकस से पास कर रहा है वो उस वाले प्लेन पे। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश, है ना, ठीक है ना भाई। रियल, रियल के साथ क्या क्या रहेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड रहेगा। फोर्थ किधर बनेगा, अपोजिट। अब ये चीज़ें मैं बोल दूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं तो समझ जाओगे। तो इन्फानाइट पे रखोगे तो पैरेलल है तो फोकस पे बनेगा, पैरेलल नहीं है तो कहाँ पे बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा। अब इन्फानाइट से थोड़ा नज़दीक करता हूँ, पर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है ना। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए, ये F1 तो ये ट्वाइस ऑफ F1 सॉरी, इसी को क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो C। दूसरा वाला ये मेंटेन करना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर ये वाला इसका डबल कर दो तो ट्वाइस ऑफ F2, इसी को बोलते हो C2। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, बियॉन्ड C यहाँ पे रख देता हूँ, AB मैंने यहाँ पे रख दिया। तो रे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए, एक रे को मैं पैरेलल लेके जा रहा हूँ, पैरेलल होगा तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये देखो। और दूसरा हमेशा ऑप्टिक सेंटर से लेके चले जाओ, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे तो क्या होगा, बिना तोड़े मोड़े सीधा निकल जाएगा, बिना तोड़े। यहाँ पे किसके बीच बनेगा, F2 और ये देख रहे हो, पहले भी ऐसा कर चुके हो मिरर में, इसको A' B' कह लेता हूँ। तो क्या होगा, बियॉन्ड C, यही C1 है, ये F1 तो है ही, ये F2 तो था ही, और ये C2 था। C से दूर रखा, सेंटर से दूर रखा, तो एक ऐसे लेके जाओ, फोकस से जाएगा, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और ऑप्टिक सेंटर से है तो आप सीधा निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के। इमेज के बारे में 2-4 बातें कहना चाहोगे तो क्या बोलोगे, इमेज कहाँ पे बना, F2 एंड ट्वाइस ऑफ, मतलब फोकस एंड सेंटर के बीच में बना, छोटा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ये नोट में है ही, तुम इसको देख लेना, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। अभी हमने कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड C पे रखा था ऑब्जेक्ट को, देखो C से दूर। अब मैं C पे रखता हूँ, तो C पे रखोगे ना तो मिरर की तरह C पे अगर है तो C पर ही बनेगा, C पे अगर है तो C पर ही बनेगा।
सेंटर पे। ऑब्जेक्ट एट सी, ये तीसरा वाला था, ये देखिए। F1 2F1 जिसको आप C कहते हो, F2 2F2 C2, सेंटर इसी को बोलते हो। अब यहाँ पे रखिए आप, यहाँ पे A और ये, चलो इसको मैं C1 कह लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया। एक पैरेलल तो जरूर लेकर जाइए, टकराने के बाद किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और आपको एक याद रखना चाहिए, अगर सी पे रखा ना तो ये यहीं पे बनेगा और कहीं पे सी पे नहीं बनेगा, दूसरे साइड बनेगा, सी पे ही बनेगा। और आपको पता है इसको C2 बोलते हो, सेंटर। अब आप एक यहाँ से लेके जाओ तो इधर से ही पास कराना है, आपको पता है ना। अगर सी पे, मिरर के भी केस में आपको याद है कॉनकेव मिरर था तब भी यही था, सी पे था तो सी पे ही बनता था। यहाँ पे बन गया, देखो आप, मैंने नोट्स दिया हुआ है, तुम देख लेना। इमेज के बारे में कुछ बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, इमेज कहाँ पे बनेगा, सी पे, पर अपोजिट साइड पे। रियल एंड इन्वर्टेड, और सबसे बड़ी बात सेम साइज का, सेम साइज का भी। न्यूमेरिकल्स का एक पूरा क्लास लेने वाला हूँ, है ना, न्यूमेरिकल्स में मिरर और लेंस, ताकि आप यूज्ड हो जाओ, अच्छे से कमांड हो जाए आपके न्यूमेरिकल्स पे। सेम साइज का बनेगा, तुम देख लो। अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ इनके बीच, ठीक है। देखिए ज़रा, F1 2F1 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। O, ये डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, F2, और ये देखो 2F2, यहाँ पे A हो गया और ये B हो गया। एक ऐसे लेके जाओगे, क्या होगा, F से पास करेगा, और एक बार O पे, O से लेके जाओ, ठीक है, दूर, C से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा। इस बार C इनके बीच में रहा तो उसे दूर बनेगा, इसके दूर था तो इनके बीच में बनता था। आपको 4 बार देखोगे ना तो खुद ही समझ में आओगे, एक पैटर्न बनता है यहाँ पे। मिरर में भी इसके बारे में कुछ बोल सकते हो तो क्या बोल सकते हो, इमेज के बारे में, बियॉन्ड सी, अपोजिट साइड, है ना, अदर साइड पे जाके बना, बड़ा बन गया, मैग्नीफाइड, बड़ा बन गया। रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो फिक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा। अब मैं इसको F1 पे रखता हूँ। ऑब्जेक्ट एट सी हो गया भी। फोर्थ, फोकस। अब फोकस पे रखता हूँ, है ना, सी के सेंटर और फोकस के बीच हो चुका था, अब मैं फोकस पे रखता हूँ। F1 ट्वाइस ऑफ F1, अब इसी पे रखता हूँ, ये रहा, ये F1, ये ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। F2 देख रहे हो, ये डिस्टेंस मेंटेन है, ये O है, और ट्वाइस ऑफ F2, है ना, ये इधर वाले का सेंटर हो गया। ऐसे लेके जाओगे, पैरेलल है, फोकस से जाएगा, और एक बार O से लेके जाओ, पैरेलल हो जाएगा, ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा, है ना। फोकस पे रखोगे तो इन्फानाइट पे बनता है, इन्फानाइट पे था तो फोकस पे बनता था। तो इमेज के बारे में कहाँ पे क्या बोलोगे भाई, इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इन्फानाइट, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और लास्ट में अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड का मतलब इस पर ऑब्जेक्ट है, दूसरे साइड अपोजिट साइड पे। अब मैं फोकस और O के बीच रख के देखता हूँ, सेंटर और फोकस के बीच में रख के देखता हूँ, सेंटर एंड फोकस के बीच में रख के देखता हूँ। सेंटर मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2, यहाँ पे रख के देखो। तो सिंपल से रूल को फॉलो करो, एक बार पैरेलल जाएगा तो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, रिफ्रैक्शन है। एक बार O से पास कराओ, O से इधर मिलने से रहा तो डॉट डॉट करके ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ डॉट डॉट से, तो यहाँ पे मिलता हुआ कहीं दिखाई देगा,
ये कहीं भी बन सकता है, ये नहीं कि फोकस पे कुछ भी। बस इस बार क्या कहोगे, ए डैश बी डैश। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार क्या हुआ भाई, कहाँ पे बना, अब उसका कोई मतलब नहीं, कहीं भी बन सकता है अब तो, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल थोड़ा सा इधर उधर करोगे बड़ा फर्क पड़ेगा इस पे, ऐसे ऐसे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। मैग्नीफाइड बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड सेम साइड पे बनेगा, सेम साइड पे जिधर ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के बारे में। अगर दुनिया कॉनकेव मिरर को खरीदती है तो केवल दो वजहों से। एक पहला जो प्रॉपर्टी था इन्फानाइट पे, है ना, सारे सनलाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, खाना वाना पका सकते हो, है ना। इसका भी यही हाल है, सारे सनलाइट को, इधर से सनलाइट आएगा तो यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, क्लियर है। ये थोड़ा सस्ता भी होता है इससे, पर ये रिफ्रैक्शन होता है। और दूसरा यहाँ भी वही होता था, याद करो दूसरा वाला, इसका सबसे लास्ट वाला फिगर, फोकस यहाँ पे रखते थे, है ना, ऐसे तरीके से, ऐसे फोकस से पास करता था, दूसरा सी के डायरेक्शन में डॉट डॉट करके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका भी ये वाला, इसी वजह से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, है ना। जो पामिस्ट लोग नहीं है तो हाथ देखते हैं, उनके पास यही वाला ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आप भी तो न्यूज़पेपर वगैरह में छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यही वाला होता है, यही वाला, है ना। उसके लिए आपको बहुत नज़दीक रखना पड़ेगा, तभी जाके सीधा इमेज बनेगा। इतना नज़दीक रखोगे कि इसके बीच ऑब्जेक्ट आ जाए, ताकि उसका इमेज सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। ये हमारा जो आई लेंस होता है ना, वो भी इसी तरीके से होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। कैमरा वगैरह जो भी लेंस होता है वो यही वाला होता है ना। बाकी टेक्नोलॉजी होता कि सीधा इमेज बनता, ठीक है भाई। ये देखो, अब कॉनकेव लेंस, अब यहाँ पे इन्फानाइट से आएगा, इन्फानाइट से आएगा तो डॉट 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 डॉट, इन्फानाइट से आएगा तो डॉट 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 डॉट, है ना। तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। ये हमेशा वर्चुअल बनता और कुछ नहीं बनता। क्या बनता है, वर्चुअल। इन्फानाइट के अलावा कहीं भी रखोगे ना, कहीं भी रख लो, कहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रखता हूँ, एक बार यहाँ भी ऐसे सीधा लेके जाओ तो किससे पास करेगा, फोकस से, पर ये इमेजनरी फोकस से पास करता है। देखो आप, ये हो गया इसका F1। और एक बार O से लेके जाओ, O से तो सीधा, तो ये देख रहे हो, ये डॉट डॉट ही, एक डॉट डॉट है, मतलब इमेजनरी है। तो इसमें जो इमेज बनेगा ना, देख रहे हो, एक ऐसे गया, अब एक ऐसे जा रहा, अब ये दोनों तो कटने से रहा, तो एक को डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा। ये तो फोकस से जाएगा, है ना, आपको पता है, डॉट डॉट से फोकस से, क्योंकि पैरेलल है। तो F1 फोकस हो गया, ये पहला वाला। यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे बहुत छोटा बना, है ना, डिमिनिश इमेज बनता। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और M जो होता है ना, लेस देन 1 होता है, क्योंकि छोटा बनता है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स है बहुत ज़्यादा, जो मैं बताऊंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल आपका क्लियर कर दूंगा, एक पूरा क्लास लगेगा जिसमें हर तरह का न्यूमेरिकल, छोटा बड़ा, एक बार मैं बता चुका, फिर से बताऊंगा, है ना, क्योंकि वही मेन है, 4 नंबर तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास इसको कहते हो, इस वाले को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हो। पामिस्ट वगैरह इनको यूज़ करता है, क्योंकि कोई चीज़ को, मान लो कोई लेटर है, मान लो कोई छोटा सा लेटर आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको बहुत नज़दीक रखो तो सीधा ही दिखाई देगा, दूर रखोगे तो उल्टा सुलटा दिखाई देता है। इसमें हमेशा सीधा दिखाई देगा, नज़दीक रखोगे, फोकस के नज़दीक, इतना नज़दीक रख लो कि इनके बीच में आ जाए तो बड़ा बनता है। तो माइक्रोस्कोप वगैरह में इसी को यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में इनको, है ना। तो कभी कभी दो ऐसे वाले लेंस, मतलब यही जनरली होता, बेस तो यही होता है इसी वाले लेंस का, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है प्रैक्टिकल वगैरह में, वो यही वाला होता है, ठीक है भाई। ये इसका शायद ही कोई यूज़ है, मैं तो इसका कोई यूज़ मैंने देखा नहीं जनरली, है ना, कोई यूज़ नहीं देखा इसका, कोई एप्लीकेशन मैंने देखा नहीं, उसका तो है ना, शायद इसका टेलीस्कोप में होता है, पता नहीं। तो ये मैंने लेंस का बता दिया, अभी फ़िलहाल इस साल के लिए डिलीट हो चुका है ज़्यादा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिस्कस करूंगा, ठीक है।